बनाने लगी हूँ। ये मैंने रोटी बॉक्स मंगवाया, इसे मैंने 2 बार यूज़ किया है और इसका एक जो ये है ना ब्रैकेट, ये टूट गई है। ये जिसकी प्लास्टिक वाला जो जॉइंट है यहाँ से टूटी है। बट एनीवे, दिस इज़ रोटी बॉक्स। इसकी अच्छी बात ये है कि इसी के अंदर खुशका है, बड़ा क्यूट सा इसका ये जो है ना पेन है। मुझे लग रहा था कि इतनी खैर काम की नहीं होगी क्योंकि बड़ी छोटी सी है, बट इट्स डूइंग द वर्क। इससे अच्छी रोटी बन जाती है। अच्छा, मैं ना काफ़ी डिबेट कर रही थी कि मैं इसको मंगवाऊँ ना मंगवाऊँ, और मुझे नहीं पता था कि अच्छा इट्स रियली वर्थ इट कि सिर्फ एक जो है ना वो हाइप ही है, राइट। आई वाज लाइक इतने से डब्बे में आटा तो शायद फिर भी बिखरेगा साइड पे, बट टू माई सरप्राइज इट्स एक्चुअली वर्थ इट। जो पहले होता था ना कि रोटी बनाओ तो जहाँ हर जगह आटा आटा हो जाता था और उसके बाद उसको साफ करो एंड यू नो ऑल दैट। सो एक्चुअली इट्स अ गुड प्रोडक्ट टू बाय अगर आप लोग भी रोटी वगैरह बनाते हैं। इससे ये है कि आटा जो है ना वो साइडों पे नहीं होता। एवरीथिंग इज़ इन दिस बॉक्स। अच्छा, ये थोड़ा सा स्लिप हो रहा है क्योंकि इसके बेस में वो एक एंटी स्लिप इसके छोटे छोटे से पीसीज हैं, वो मैंने नहीं लगाए और अब एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है मैंने कहाँ रख दिए हैं। तो अगर आप उसको अटैच कर लें तो फिर ये स्लिप नहीं होता। अच्छा, इसको मंगवाया मैंने अमेज़ॉन से। ब्रांड क्या है इसका? अच्छा, इसका एक्चुअली मैंने मंगवाया अमेज़ॉन से एंड इट कॉस्ट मी अराउंड $45 प्लस टैक्स। सो अराउंड $50 का आपको ये ऑनलाइन जो है ना वो मिल जाता है। लेकिन एक्चुअली इतने मज़े की चीज़ है ना कि इट्स वर्थ स्पेंडिंग योर मनी। अच्छा, इसमें ना मुझे पेड़ा जो है वो थोड़े छोटे साइज़ का लेना पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ी रोटी नहीं इसमें बनती, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है जितनी कि रेगुलर शेल्फ पे या रेगुलर बेलने पे होती है। लेकिन बहुत छोटी भी नहीं बनती। ये देखें, अच्छा खासा रोटी का साइज़ है, अच्छी मीडियम साइज़ की रोटी या पराठा इजीली बन जाता है। सो इसको हाथ से ज़्यादा बेलना नहीं पड़ेगा। अगर आप हाथ से बेलेंगे तो फिर इट डिफीट द पर्पस ऑफ हैविंग दिस बॉक्स, कि सारा जो खुश्का है वो साइडों पे बिखर जाएगा और फिर आपको पता है कितना फाइन आटा है, हर जगह बिखर जाता है और इतना ही फिर सफाई करनी पड़ती है। सो हेयर्स रोटी, नॉट परफेक्टली राउंड बट इट्स ओके, हु केयर, सब खा लेते हैं। आजकल तो ना अगर घर पे रोटी बन जाए तो बड़ी बात है, स्पेशली इन मुल्कों में जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता। सो वो जो परफेक्टली राउंड रोटी ढूंढते हैं ना, उनके लिए तो सच अ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अच्छी बात है कि मुझे कोई जज नहीं करता घर पे, जैसी भी मैं रोटी बनाऊँ, चाहे वो गोल है या किसी भी शेप की है। तो घर पे कोई जज नहीं करता, सब जो है ना आराम से खा लेते हैं। अच्छा, ये चीज़ें ना प्रैक्टिस से आती हैं। अगर मैं रोज़ बनाऊँ या कोई भी वो लड़की या औरत जो घर में रोज़ रोटियाँ बना रही है तो ऑफ कोर्स उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा अच्छी रोटी बनेगी। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो रोज़ नहीं बना सकते, अम, उनको डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कीप ट्राइंग, कीप मेकिंग रोटी। बल्कि हम लोग जोक करते हैं, जब भी मैं रोटी बनाऊँ और गोल ना बने तो सब यही कहते हैं कि ओ ये रोटी गोल नहीं बनी, और मैं कहती हूँ कि शुक्र करो कि मैंने बना दी है, तो चुप करके खा लो। तभी मैं किचन में रोटी बना रही थी, अभी पहली रोटी है। लुक एट माय गागा, ये जनाब भाग के आ जाती है कि मुझे ना गोदी में उठा के आप जो मर्ज़ी करो, लेकिन मैंने ऊपर देखना है। छोटी है ना, इसको ऊपर नज़र नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो इसका बस ये होता है कि गोद में उठा लो और ये फिर बिल्कुल साइलेंट हो जाती है क्योंकि इसको बस ऊपर देखना है कि शेल्फ पे ऊपर स्टोव पे क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बाएं हाथ से काम कर रही थी एंड लुक एट मी, आई एम स्ट्रगलिंग टू पिक अप दिस रोटी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सेकते हुए रोटी जला दी ना, देन दैट्स इट, यू डन फॉर द डे। उसको आपके अलावा घर में कोई नहीं खाएगा। सो हियर इज़ माय मम्मी जस्ट चेकिंग ऑन मी कि आज मैं क्या अनोखा काम कर रही हूँ कि शुमाइल आज रोटियाँ बना रही है। एंड गेस व्हाट, अभी ये मुझे कह रही हैं कि तुम ना निकल जाओ यहाँ से, मैं खुद रोटी बना लूँगी। तो बस फिर मुझे और क्या चाहिए था, अम्मा की हाथ की रोटियों का तो मज़ा ही क्या है। सो मैंने दिया जनाब बेलना अम्मा को और मैं निकल गई किचन से। अच्छा, रोटियाँ ना अम्मी कह रही है मैं बना लेती हूँ क्योंकि मैं ना अच्छी नहीं लगती रोटियाँ बनाते हुए। तो एनीवे, माय मॉम कैन कंटिन्यू विद रोटी मेकिंग। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब ऑर्डर कराने लगी हूँ ये वाले जो शेड्स हैं। एक्चुअली सिचुएशन है शेड्स या ब्लाइंड्स की। रिसेंटली बच्चों ने ना, मेरे नेफ्यूज़ और नीस और वो सब लोग आए हुए थे, तो उन्होंने ये तोड़ दिए हैं। तो अब नाउ इट्स जस्ट लाइक होल मेस। यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या करती है मेरी गागा, लिटरली इस जगह पे चढ़ के बैठ जाती है और इसको छेड़ती थी। सो यहाँ से ये वाली देखें, ये एक स्ट्रिंग जो है वो टूट गई है। जब एक स्ट्रिंग टूट जाए तो पूरा जो ब्लाइंड, ये पूरा शेड है ना वो बेकार हो जाता है। ये देखें, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एंड शी वांट्स टू गो आउट। सो
एनीवे मैं ये ऑर्डर कराने लगी हूँ। मैं सोची थी कि डिफरेंट कलर के कराऊँ, बट फिर मुझे लगा कि मिस मैच हो जाएंगे। सो आई थिंक मैं वाइट ही ऑर्डर करवाती हूँ। ब्रैकेट्स तो इसकी हैं जहाँ पे ऊपर ये लगेगा। सो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे एग्जैक्ट ये कलर मिल जाए, नहीं तो आपको पता है कि वाइट में भी बहुत सारे शेड होते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मिक्स एंड मैच ना हो। सो ये ऑर्डर करवाना है। वीकेंड पे बस ऐसे ही काम चल रहे होते हैं। इसको देखें, इसको देखें मिस्सी एंड इसको देखें, इस छोटे से लड्डू मड्डू को देखें। चल झूठा, कितने चलो तो पाकिस्तान कौन लाके चला तेन? पापा पाजा, पापा नहीं जाने पाकिस्तान। आ जाओ गागो, आ जाओ अंदर। वो जो है हम क्या की आओ पार्टी करते हैं। देखो नानो पार्टी करा रही है। ये काका का क्या ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम। स्विमिंग कॉस्ट्यूम। अच्छा इसकी स्टोरी बड़ी फनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैंने ना इसका स्विमिंग कॉस्ट्यूम मंगवाया। इसको एक दिन बीच पे लेके जाना था। ये इसका कॉस्ट्यूम है और ये जो इसके गार्ड होते हैं, तो मैंने इसको मंगवाया। मैंने कहा बीच पे लेके जाऊंगी। एंड गेस व्हाट, जिस दिन ये डिलीवर हुआ उस दिन ही हमने बीच पे जाना था और ये डिलीवर हुआ शाम को। बाय द टाइम वी केम बैक फिर इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो कभी कभी ना चीज़ें अक्सर लेट आती हैं और उस टाइम का कितने दिन हो गए यहीं पड़ा हुआ। आई थिंक आई वोंट बी एबल टू यूज इट नाउ। पड़ा है। ये पीछे देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे ये तो देखो। और देखो मेरी अम्मा शुरू कर रही हैं। आई थिंक पहले तो हमने आटा गूंदना है क्योंकि जो मैं आटा कर रही थी वो थोड़ा रह गया। अच्छा अम्मा को भी बड़ी मज़े की बात है, पसंद आई है। अम्मा मिर्चें बाहर से तोड़ के लाए? वाह क्यारी से मिर्चें तोड़ के लाई हैं। अच्छा मैंने तो शायद थानू पसंद नहीं आवागा, थाने का नहीं होकर मंगा लिया, बट थानू पसंद आया ना मम्मी? यू लाइक इट? अच्छा है ना? लाइक इट। यो इतना आटा उटा नहीं होता, फिर इतनी साफ करने की जरूरत नहीं है बाद में। परचेज। और यहाँ पे और ये ना मेरी अम्मी ने जो हमारी क्यारी की मिर्चें थी उसको डाला सिरके में। इधर उठाना है इसको, जार को। पहले आई थिंक इसको हल्दी और नमक में लगा के रखा है और फिर इसको डाल दिया है इस सिरके में। अभी आई थिंक कल ही डाल, हाँ कट मार के, कट लगा के कट मार के सब्र कर ले गाइस। ये देखें गाइस, ये हमारा जो मॉन्स्टर है ना घर का, हर घर में एक मॉन्स्टर होता है ना, ये मेरे पाँव में क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं पाँव में। क्या खा रहे हो? आलू कीमा मटर, यमी यमी यमी। You need to make a video about how to make कीमा मटर आलू। ये मुझे कह रही है क्या आई शुड मेक अ वीडियो फॉर कीमा मटर आलू? Him. ओह हिम, Yeah. दैट्स सो ट्रू। You have to make जी बेटा। I never. अच्छा मैंने अपने भाई को बोला कि वो पंखा ऑर्डर कराए, सीलिंग का फैन। एक्चुअली हमारा, मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट राइट ऑन टॉप हियर। एक तो इसकी स्पीड लो हो गई थी, फिर हमने इसको खोला, हमने ट्राई किया वो जो कैपेसिटर होता है पंखे में शायद वो चेंज हो जाए, वो भी चेंज नहीं हुआ। एंड गेस व्हाट, और जब हमने इसका लाइट फिक्सचर खोला हुआ था, गॉड नोस कहाँ पे गुम हो गया। सो आई आस्क्ड हिम टू ऑर्डर दिस फैन न्यू, क्योंकि यहाँ पे ना हमें एसी चाहिए होता है मोस्टली अगर दरवाजे बंद हो, क्योंकि मेरी काका बाहर भाग जाती है, सो हमें डोर बंद रखने पड़ते हैं। और मैंने आज ये ऑर्डर करा रहे हैं यहाँ पे, तो अभी बल्कि मैं बैठ के देखती हूँ। कैन यू गाइस गो ब्रिंग माय लैपटॉप। और ये देखें, यही बात जो मैं आपको अभी बता रही थी, कभी ये यहाँ पे चढ़, जी 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 बेटा, ओके, यहाँ पे चढ़ के लिटरली एक दफ़ा यहाँ बैठ गई थी और यहाँ से ये नीचे गिरी थी, ठीक है। और रीज़न भी यही है कि हमने ये चेयर्स उठाई हैं वहाँ से, ये डाइनिंग टेबल की चेयर्स थी, वहाँ डाइनिंग टेबल पे चढ़ के जरा भी शैंडलियर पकड़ लेती थी, हमने यहाँ रख दी हैं। एक्चुअली थोड़ा सा मुझे इस तरफ करके रखना चाहिए, और अब ये यहाँ चढ़ जाती है। गागा आजो गागू, आजो गागू, आजो गागू बेटा, आजो आओ, देखो नानो के कर रही हैं। All right, say all right because I didn't do it. I hate that जब आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ती है और तब जो है ना वो डेड हो जाता है। बैटरी ना हो। चलो जी हो गया काम, करा लो ऑर्डर। अब इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। फोन पे नहीं, oh yeah. कितनी खुशी होती है ना जब आपने कोई चीज़ ऑर्डर करवाई हो और वो आपको डिलीवर हो जाए।
लेकिन शुक्र है यहाँ पे चीज़ें जल्दी डिलीवर हो जाती हैं विदिन फ्यू डेज़, आपको इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। सो यहाँ पे मैंने जनाब अपने कपड़े ऑर्डर करवाए हैं, और ये 2 पैकेजेस 2 डिफरेंट जगहों से आई हैं। सो सबसे पहले मैं खोल रही हूँ नॉर्डस्टॉर्म को। अच्छा, नॉर्डस्टॉर्म मेरी सबसे फेवरेट स्टोर है व्हेन इट कम्स टू बाय ड्रेसेस। पहले मैं मेसी से लेती थी, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मेसीज पे सच इतनी क्वालिटी नहीं रही अब। सो अब जो ज़्यादा क्वालिटी मुझे देखने को मिली है वो नॉर्डस्टॉर्म पे है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ड्रेसेस। इनके ड्रेसेस की क्वालिटी, जो भी ये ब्रांड कैरी करते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इनके साइजेस बहुत अच्छे फिट आते हैं और इन पे हर तरह की वैरायटी है, चाहे शॉर्ट लेंथ हो, लॉन्ग लेंथ हो, स्लीवलेस और या फुल स्लीव व्हाटसोएवर। मुझे कभी मसला नहीं हुआ कि मैं जनाब यहाँ से कोई ड्रेसेस ढूंढ रही और मुझे कभी कोई काम का ड्रेस नहीं मिला। सो सबसे पहले मैं ये खोलने लगी हूँ ब्लैक। इट्स जस्ट प्लेन सिंपल स्लीवलेस लॉन्ग ड्रेस, जिसके फ्रंट पे लेंथ वाइज इसके बटन है। जस्ट वेरी बेसिक सिंपल ब्लैक ड्रेस। ब्लैक के तो जितने आपके कपड़े होना, चाहे वो शलवार कमीज हो या ड्रेसेस हों, वो ही कम है। और सेकंड, ये खूबसूरत सा वाइट ड्रेस, एक तो इसका शेड मुझे बहुत खूबसूरत लगा है, वाइट का इतना कोई खूबसूरत कलर है। और उसके अलावा इसकी जो क्वालिटी है, आई कुडंट बिलीव कि इतनी खूबसूरत क्वालिटी है, स्पेशली समर के ड्रेसेस की। इतना सॉफ्ट ये कपड़ा है कि जैसे ही मैं इसको देख रही थी, मुझे फील हो रहा था कि कपड़े की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये भी इस तरह से फुल लेंथ में है, और मज़े की बात ये है कि इसकी डबल लाइनिंग है, नहीं तो कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो सी थ्रू होते हैं। और ये जो दूसरा पैकेज है, ये मैंने ऑर्डर करवाया है शीन से। जी हाँ, पहली बार मैं शीन से ऑर्डर करवाने लगी हूँ। लेट्स सी कि इसके कपड़े या इसकी क्वालिटी कपड़ों की कैसी है, क्योंकि लेटली मेरे इर्द गिर्द जॉब पे और हर जगह लोग इतनी बात कर रहे हैं शीन की। इस सबको सुन सुन के ना आई एंडेड अप डाउनलोडिंग शीन इन माई फ़ोन। और उसके बाद जनाब मैंने धड़ाधड़ चीज़ें ऑर्डर करवाई हैं। आज मुझे ये ड्रेसेस ऑर्डर हुए हैं, उसके अलावा मैंने घर की छोटी मोटी चीज़ों को ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन शीन की सिर्फ एक बात यह है कि ये ऑल द वे चाइना से आते हैं। um, सो इसको आने में टाइम लगता है, लाइक लिटरली आई थिंक 3 वीक बाद मुझे ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है। सो सबसे पहले देखते हैं ये वाइट ड्रेस। ये एक लॉन्ग ड्रेस है, इसका मटेरियल थोड़ा सा मोटा है, सो सही गर्मी में तो नहीं अभी पहना जाएगा। हालांकि मैंने कॉटन के ड्रेसेस सिर्फ ऑर्डर करवाए थे। और इस वाइट ड्रेस पे मशीन से एम्ब्रॉयडरी हुई है। बड़ा बेसिक सा सिंपल वाइट ड्रेस है। ओके, दिस इज ड्रेस नंबर 2। इसका जो एक्चुअल कलर है, जो मैंने ऑनलाइन देख के ऑर्डर करवाया था, वो स्लाइटली डिफरेंट है। वो एग्जैक्ट ये कलर नहीं था, लेकिन ये भी खूबसूरत कलर है। अगेन दिस इज लॉन्ग ड्रेस। इसके स्लीव्स हैं, फ्रंट पे इसके बटन्स हैं, और साइड्स पे ये जो बड़े बड़े मोटिव्स हैं, ऐसे पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं वैसे तो, उस तरह से है। इट्स जस्ट सिंपल लॉन्ग प्लेन ड्रेस। और इसकी भी अच्छी बात यह है कि इसकी लाइनिंग है नीचे। लाइनिंग जो है वो सूती नहीं है, थोड़ा स्ट्रेची कपड़ा है उसकी है। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट मटेरियल क्या है कपड़े का, बट दैट्स डेफिनेटली नॉट 100% कॉटन। ऑलराइट, सो दिस इज अनदर ड्रेस। इनकी पैकेजिंग भी ठीक आती है, सही फोल्ड करके कपड़े जो है वो अलग जिप लॉक बैग्स में भेजे होते हैं। वेरी नाइस। सो ये है थर्ड ड्रेस, डार्क कलर कंपेयर टू अदर टू। लेकिन इसके जो फ्रंट पे जो प्लेट्स डाल के सिलाई किया हुआ है, इसकी स्टिचिंग अच्छी है। और उसके अलावा इसका जो कपड़ा है, वो मटेरियल मुझे अच्छा लगा, ऐसा था कि समर में पहना जा सकता है। अभी तक मैंने जितने भी ड्रेसेस अब देखे हैं ना शीन के, मुझे इसका कपड़े का जो मटेरियल है वो मजबूत लगा है। मजबूत इन द सेंस कि मुझे लगता है कि धो के ना ये बहुत जल्दी खराब नहीं होने वाली, और ना ही इनका कलर उतरेगा। दिस इज ड्रेस नंबर 4। वेरी प्लेन बेसिक ब्लू कलर का ये ड्रेस है। मुझे ये ब्लू कलर अच्छा लगा है एक्चुअली। लेकिन इसका मसला मुझे ये लग रहा है कि इसका गला जो है वो बहुत छोटा है, बट दैट्स ओके। समटाइम छोटा गला लंबे ड्रेसेस और शॉर्ट स्लीव्स अच्छे लगते हैं। सो ये थी शॉपिंग नॉर्डस्ट्रॉम और शीन की। सो अब ना यहाँ पे शाम का टाइम है, और मुझे अमेजोन से मैंने ये स्क्वीज फ्लैट मॉप एंड बकेट सिस्टम ऑर्डर करवाया, और मुझे इसका इतनी बेसब्री से इंतज़ार था कि जिस दिन इसने आना था मैंने इसी दिन इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देना था। सो हियर आई एम, साथ मेरी नीस है जो मेरी हेल्प करा रही है। अच्छा, वैसे तो ये एज द नेम सेज ये बकेट और माप सिस्टम है, वेट एंड ड्राई। इसमें क्या होता है कि आप एक साइड पे पानी डालते हैं, और दूसरे साइड पे आप उस पानी को स्क्वीज करके इसको माप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो फ्लोर है वो गीला नहीं होता, और ना ही आपका जो पानी है वो फ्लोर पे ड्रिप होगा। तो सबसे पहले तो इसको असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसका हेड मॉप है,
और जो एक पैड है क्लीनिंग पैड वो ऑलरेडी इसके साथ अटैच है। 2 आई थिंक इसके साथ एक्स्ट्रा आते हैं, वो इसके अंदर बकेट में है और ये इसका मैनुअल है। तो इस तरह की बकेट बहुत अच्छी रहती हैं। यहाँ पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगी एक और मकसद के लिए। सो मैंने ऑर्डर करवाया था यहाँ पे पिंक, लेकिन इसमें डेफिनेटली और भी बहुत अच्छे कलर्स हैं, जेंडर न्यूट्रल कलर्स। लेकिन मैंने कहा मैं काम करूँगी और मैंने ही सफाई करनी है, सो आई जस्ट वाना गो विद पिंक स्पेसिफिक। अच्छा ये बकेट वैसे अच्छी है, बड़ी मैनुअल सी इजी है और स्पेस सेवर भी है, बड़ी स्लिम स्मार्ट सी है। अगर आपकी सिरेमिक टाइल है उसके लिए बेस्ट है। आई वुड नॉट यूज़ दैट ऑन वुडन फ्लोर्स, लेकिन आज इसका जो काम है वो फ्लोर साफ़ करना नहीं है बल्कि दीवारें साफ़ करना है। सो यहाँ पे इस तरह से इसके 2 कंपार्टमेंट है, लिखा हुआ है कि कहाँ पे वेट कंपार्टमेंट है और कौन सा कंपार्टमेंट जो है वो ड्राई है। सो मैं इसको दिखाती हूँ कि कैसे आप पानी को फिल करेंगे इसमें, क्योंकि मैंने दीवारें साफ़ करनी है अपने घर की। सो मैं इसमें डिफरेंट चीज़ें मिलाऊंगी, एक सोल्यूशन बना लूँगी। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, उसके अलावा डिस्टिल्ड वाइट प्लेन विनेगर, और मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा डिश सोप, और इस सब सोल्यूशन को मैं मिक्स करके इस बकेट में डालूंगी। अच्छा यहाँ पे ना सारी चीज़ें मैंने इस बकेट में डाल दी हैं। उसके बाद मैं इसको पानी से फिल कर रही हूँ। इतना फिल करना है कि जो आपका मॉप हेड है वो अच्छी तरह से उसमें गीला हो जाए। लिखा हुआ दिस वे अब, तो इसको इस तरह से में डालना, जो पाइप है वो यहाँ पे इस कट में आना चाहिए। इसको इतना फिल करना है कि उसका जो सारा पैड है वो गीला हो जाए। एक्चुअली मैंने इतना भी फिल किया नहीं है, अगर आप देख सकें अंदर, ये देखें, या यहाँ तक फिल होगा या बाकी पार्ट इसका जो है ना अभी गीला नहीं हुआ। सारा लेनी वेयर में इसमें और डालूंगी पानी। नाउ दिस इज ऑल ड्राई। और ये देखें जनाब, अब मैं इस माप से घर की सारी दीवारें साफ करूंगी। You can see the difference in camera, but I can definitely see ये देखिए इस पार्ट का और इस पार्ट का कलर और है। यहाँ मैंने साफ किया और यहाँ पे मैंने साफ नहीं किया। Can you go more closer? Yeah. ये देखो, ये वाला ऊपर ऊपर करो। ऐसे ये कलर और है और ये कलर और है, ये साफ है और ये साफ नहीं है। ये देखिए, you can see the clear difference। और ये कोई शेडो नहीं है, लग ऐसे रहा शेडो है बट लोग ये शेडो नहीं है। ये साफ़ हो गया। ये देखें, वहाँ से मैंने साफ़ करना शुरू किया था और ये साफ़ नहीं हुआ। यहाँ पे ना मेरा नेफी नाराज़ हो गया क्योंकि मैंने इसको नहीं दिया साफ़ करने के लिए, बल्कि मेरी नीस लिटिल हेल्पर, सच अ ब्लेसिंग टू हैव दिस लिटिल हेल्पर इन योर लाइफ। ये मेरी हेल्प कर रही है, चलिए कोशिश तो कर रही है। दोनों मैच हो रहा है आपकी शर्ट से। Nice little cute pink color. I don't know why this time I just went with pink. इसमें और भी कलर थे, like but like pink. I was like, yeah, मैंने ही करना है, so why not pink, right? That was the thought process behind getting pink mop.